हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू मनी माइंड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से निफ्टी आने वाले हफ्ते में परफॉर्म कर सकता है। वी विल आइडेंटिफाई दी बुलिश सेक्टर्स एंड बुलिश स्टॉक्स बेस्ड ऑन दी चार्टिंग स्क्रीनर जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। एट द सेम टाइम हम ये भी चेक करेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने जिन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था उन स्टॉक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। निफ्टी करंटली ट्रेड कर रहा है 18,500 के लेवल के पास में। लास्ट डे क्लोजिंग जो हुई है वो एक बियरिश कैंडल के साथ हुई है और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो RSI भी 60 के बिलो आ चुका है। मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम पे RSI अबव 60 ट्रेड कर रहा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे RSI अभी 60-40 के बीच में आ चुका है, जिसका मतलब ये है कि आइदर मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट दे सकता है, या फिर यहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि करंटली निफ्टी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ चल रहा है। इस ग्रीन ट्रेंड लाइन के बिलो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो एक प्रीवियस जो हमारा ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट ने उसे ब्रेक किया है और अब वहीं आके एक क्लोजिंग दी है बिल्कुल उसी रेजिस्टेंस जोन पे। अगर इस अप ट्रेंड में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स ड्रॉ करते हैं, सो वी कैन सी एक 23.6% तक का रिट्रेसमेंट हमें मिल चुका है और वहीं आके निफ्टी एक सपोर्ट ले रहा है। बट क्या ये लेवल ट्रूली एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, आने वाले वीक में ही हमें पता चल पाएगा। बट अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स, सो 18,400 इज अ सपोर्ट फॉर निफ्टी करंटली। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें नेक्स्ट लेवल 18,100 या 18,000 तक का देखने को मिल सकता है, जहाँ पे एक और जोन है विच विल नाउ एक्ट एज अ सपोर्ट जोन फॉर निफ्टी। सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरीके से हम ट्रेंडिंग सेक्टर से ट्रेंडिंग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट इंक की हेल्प से, और उन्हीं स्कैनर्स का यूज़ करके हमने डेली टाइम फ्रेम पे कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था और एनालाइज किया था टू फाइंड आउट पोटेंशियल एंट्रीज इन दी कमिंग वीक। सो देखते हैं कि किस तरीके से उन स्टॉक्स ने इस वीक परफॉर्म किया। सो डेली टाइम फ्रेम पे हमने आइडेंटिफाई किए थे 4 स्टॉक्स एंड अकॉर्डिंग टू बुलिश सेक्टर्स हमने 2 स्टॉक्स को फाइनलाइज किया था, ICICI बैंक एंड ITC। सो लेट्स सी ICICI बैंक। सो लास्ट वीक का हमारा एनालिसिस ये कहता था कि अगर RSI 60 के ऊपर क्रॉस होता है ऑन डेली टाइम फ्रेम फॉर ICICI बैंक, हम एंटर करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टॉक वाज ITC। सो एज पर आवर एनालिसिस ITC इज स्टिल टेकिंग सपोर्ट ऑन RSI 40। अगर आपने स्टॉक को ले रखा है तो डेफिनेटली आप उसे होल्ड करके रख सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली बिलो 334 रहेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे, अडानी एंटरप्राइजेस, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, HDFC बैंक, L&T, रिलायंस एंड SBI। सो एज पर आवर एनालिसिस इन द लास्ट वीडियो, हमारे लिए एक ट्रेड एंट्री बन सकती थी on this candle of 1 hour time frame with a high of 39.06. Currently it's going good. Adani Enterprises is going good. It's again taking a support on RSI 40. Daily time frame पे भी RSI is above 60. Weekly and monthly are already above 60. So again we will hold the stock. So next is Axis Bank. So Axis Bank में भी हमने यही कहा था कि अगर RSI 60 के अबव क्रॉस करता है we will take an entry. So RSI क्रॉस हुआ on 7th December with a high of 918. So 919 पे आप एंट्री ले सकते थे, स्टॉप लॉस रहता है 907 का, and it's currently trading at a price of 931.5.
It made a high of 945. अगर आपने ये स्टॉक लिया है तो आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं. नेक्स्ट वाज भारती एयरटेल. सो भारती एयरटेल भी RSI 60 को क्रॉस नहीं करा ऑन आर्ली टाइम फ्रेम इन द नेक्स्ट वीक एज वेल. सो कोई एंट्री उसमें हमें नहीं मिली. अगेन HDFC बैंक ने भी RSI 60 को क्रॉस नहीं करा, बट इट टुक अ सपोर्ट ऑन द सपोर्ट जोन. RSI 40 पे इसने सपोर्ट लिया, और क्योंकि मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पे RSI वाज ऑलरेडी ट्रेडिंग अबव 60, as you can definitely see here. So तीनों ही टाइम फ्रेम पे RSI was above 60 and hourly टाइम फ्रेम पे RSI took a support on 40 और वहीं से एक अपवर्ड मूवमेंट हमें इन HDFC बैंक देखने को मिला. L&T again took a nice support from the trend line जो हमने लास्ट वीक ड्रॉ करी थी. इट क्रॉस्ड अबव RSI 60. एंट्री आप ले सकते थे ऑन 2130. इट्स करंटली ट्रेडिंग एट 2150 और इसने एक बहुत अच्छा हाई बनाया 2194 का. सो अगर आपने स्टॉक होल्ड कर रखा है, डेफिनेटली यू कैन कीप होल्डिंग द स्टॉक. लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि इवन दो Reliance was looking bullish on monthly, weekly and daily time frame, but it was near its all-time high resistance. तो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स हैं which are really good. You can trade in those stocks and avoid Reliance. And as per our analysis, Reliance इस पूरे वीक में एक डाउनवर्ड ट्रेंड में ही रहा. अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो every day was a red candle apart from 6th December. So if you follow these scanners, if you follow basic price action, आपको डेफिनेटली पता चलता है कि कौन से स्टॉक्स आपको ट्रेड करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, कब करने चाहिए, एंट्रीज क्या होनी चाहिए, एग्जिट्स क्या होनी चाहिए. सो लास्ट वाज SBI. सो SBI ने भी RSI क्रॉस करा ऑन आर्ली टाइम फ्रेम विद अ हाई ऑफ 612. सो आपकी एंट्री 613 पे हो सकती थी. स्टॉप लॉस आपका रहता बिलो 607. इट मेड अ हाई ऑफ 619.8. सो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको डेफिनेटली मिल गया है यहाँ पे. सो SBI ने ऑन द अपसाइड ब्रेकआउट दिया इस रेजिस्टेंस जोन से. इस जोन को रिट्रेस किया. इट टुक अ सपोर्ट on 7th December with a high of 607 again and a low of 604. So आपकी एंट्री अगेन 608 पे हो सकती थी एंड स्टॉप लॉस रहता बिलो 604 एंड करंटली इट्स ट्रेडिंग एट 617. डेली टाइम फ्रेम भी अगर आप देखेंगे तो इट्स RSI is still above 60. So if you have bought the stock, अगर आपने स्टॉक खरीदा है तो you can still hold it. Okay, so now we are back on charting and we will analyze the bullish sectors for the week. So FMCG, Bank Nifty, Financial Services, Private Bank, Infra, Metal and PSU banks. So again, banking and financial sectors including private banks, PSU banks, they are all bullish. Even FMCG and Infra and Metal, so all these are bullish as well. So we'll go back to our dashboard. We'll first analyze the daily time frame. यहाँ पे मैंने Nifty 100 सेट कर दिया है. So this scanner will analyze all the Nifty 100 stocks and based on our strategy, which is RSI above 60 on monthly time frame, weekly time frame, but between 60 and 40 on daily time frame. इस strategy के basis पे on daily time frame we will identify some stocks. So last week के जैसे ही ITC and ICICI Bank are still there. New additions are Bharti Airtel, JSW Steel and PI Industries. So सबसे पहले हम चेक करेंगे भारती एयरटेल को. So monthly it is above
60, RSI 60. Weekly it's above RSI 60. Daily it's in between RSI 60 and 40. So it's in a consolidation phase. तो प्राइस ने एक रिजेक्शन लिया है अपर बॉलिंजर बैंड से और एक सपोर्ट ले रहा है ऑन द लोअर बॉलिंजर बैंड. प्राइस फर्दर फॉल करता है और एक सपोर्ट लेता है ऑन RSI 40 with a big volume. You can take an entry in Bharti Airtel or wait for the price to cross and close above RSI 60. Next we have JSW Steel. So on monthly time frame RSI is above 60 but same level पे आने के बाद already price ने 2 बार rejection ले रखा है. You can also see there is a divergence. JSW Steel ने सबसे पहली बार जब इस प्राइस रेंज से रिजेक्शन लिया था RSI was near 80. Next time it took a rejection from this range, RSI was at 69, and this time when it's at the same price range again, RSI is at 63. So same price level पे आने के बाद JSW Steel एक rejection लेता है. At the same time same price range पे RSI degrade हो रहा है, it's moving downwards. So that's a divergence. So ये एक indication दे रहा है कि price may move down. But again, RSI is currently above 60. Market is bullish. It's in a corrective phase. एक consolidation हमें देखने को मिल सकता है. On weekly time frame, JSW Steel is again above 60. On daily time frame, JSW Steel is near RSI 60. Currently a bit below RSI 60, so you can wait for it to cross and close above RSI 60 और उसके बाद you can take an entry. Okay, so now we are back on charting. So हमने कुछ daily time frame के लिए stocks identify कर लिए थे. Now we'll check on hourly time frame. So again यहाँ पर भी मैं Nifty 100 के stocks को scan कर रहा हूँ. Strategy is same. Monthly, weekly and daily time frame पे RSI must be above 60, but hourly time frame पे RSI must be between 60 and 40. Okay, so we have identified lots of stocks. So based on last week's analysis, last week के analysis के basis पे हमारे पास already L&T and Adani Enterprises हैं हमारी watch list में, and based on the bullish sector analysis, we'll check Britannia, McDowell and PNB. Okay, so monthly पे RSI is above 60 and it's trading at its all-time high. Resistance level जो था Britannia का वो definitely cross हो चुका है and currently a doji candle is being formed. But overall, it's a bullish stock. Weekly पे definitely RSI is above 60. अगर मार्केट में थोड़ा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलता है तो इस स्टॉक में भी हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा. प्राइस वापस इस प्राइस रेंज के पास में आ सकती है और यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. डेली अगेन RSI is above 60. On hourly time frame, currently Britannia Industries is in a consolidation और Bollinger Band भी squeeze हो रहा है. Because monthly, weekly and daily RSIs are above 60, there is a high probability that this squeeze will break out on the upside. So अगर ये on the breakout हमें upside में मिलता है तो definitely you can go ahead and take position in Britannia. You can also wait for RSI to cross above 60 and then take a trade. So next is McDowell. RSI is above 60, but price is near its all-time high resistance level. So on weekly again RSI is above 60, but last week एक doji candle का formation हमें देखने को मिला है
and the doji candle is being formed at the resistance level. So हमारे पास already बहुत अच्छे trades available हैं and they are going good. So I would again suggest कि आप उन्हीं में ही trade करें and इस stock को currently avoid कर सकते हैं. Daily time frame again RSI is above 60 but it's near its resistance level and RSI is between 60 and 40 on hourly time frame. So we'll avoid McDowell. So as you all know, काफ़ी समय से PSU banks are doing really good, PNB being one of them. 2 साल का कंसोलिडेशन जो था वो ब्रेक हुआ था PNB के अंदर रिसेंटली एंड उसके बाद से एक अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है इन PNB. So RSI is trading above 60 on monthly time frame with green candles having big volumes. Daily पे RSI is above 60. जो हमें रेजिस्टेंस जोन है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है. On daily time frame again RSI is above 60 बट यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है विथ अ बिग वॉल्यूम. सो अगेन आई थिंक वी शुड वेट फॉर द प्राइस टू कम डाउन नियर इट्स मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज एंड देन उसके बाद आप एक एंट्री ले सकते हैं ऑन PNB. Hourly time frame again RSI is between 60 and 40. Okay, so price is also near its सपोर्ट ट्रेंड लाइन. अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा PNB के अंदर. फॉर द टाइम बीइंग PNB को आप अपनी वॉच लिस्ट में डेफिनेटली रख सकते हैं एंड इफ़ यू वांट टू टेक एनी एंट्री इनटू इट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप एंट्री ले सकते हैं बट बेस्ड ऑन RSI क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग अबव 60. और आपका जो टारगेट हो सकता है दैट कैन बी नियर the recent high of 59 और अगर वो प्राइस भी क्रॉस करता है तो you can trail the stop loss. Okay, so for the next week we have identified Bharti Airtel and JSW Steel for daily time frame and we are already tracking ICICI Bank and ITC. On 1 hour time frame we have added PNB and Britannia and we are already tracking Adani Enterprises, Axis Bank, HDFC Bank, L&T and SBI. So हमारा एनालिसिस और ट्रेड करने का तरीका बहुत सिंपल है. हम इंट्राडे नहीं करेंगे, 5 और 15 मिनट्स के चार्ट को हम नहीं देखेंगे बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग एन इंट्राडे ट्रेडिंग आपको 5 और 15 मिनट्स के चार्ट को बार बार देखना पड़ेगा. बट इफ़ यू आर डूइंग अ पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग आपको डेली या 1 आवर टाइम फ्रेम के ही चार्ट्स को देखना है विच इज़ मच मोर कन्वीनियंट, नॉट दैट मच टाइम कंज्यूमिंग और आप उसमें बहुत अच्छे से एनालिसिस करके पैसा बना सकते हैं. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू लाइक द कंटेंट. आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बाद सिंपल टेक्निकल एनालिसिस करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किन स्टॉक्स में हमें ट्रेड करना है, कब करना है और किन स्टॉक्स को बिल्कुल ही अवॉइड करना है. सो लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो कि आपको और किस तरीके की वीडियोस देखनी है, आप लोगों को क्या और सीखना है. थॉट्स, योर एक्सपीरियंसेस, योर सजेशंस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.